प्रकाश के अपवर्तन के विषय में चर्चा करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन की अगर बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन में एक ऐसा दर्पण लेंगे, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम लेंगे, एक ऐसा पारदर्शी कांच लेंगे जिसके आर पार प्रकाश प्रवेश कर जाए, और जब कोई आपतित प्रकाश किरणपुंज किसी पारदर्शी माध्यम से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना में जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, ये एक पारदर्शी कांच है, और ये पारदर्शी कांच किसी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होता है, मतलब जहां चाहिए उसको नहीं चला पे, ठीक है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होता है, और इसी विषय को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज किसी पारदर्शी माध्यम से टकराता है, किसी समांगी माध्यम से टकराता है, तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित रहता है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उस समझ में आ गया होगा। जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज, ये जो किरण है इस किरण को आपतित किरण कहते हैं, ये अपवर्तित किरण है, और यहाँ पे अविलंब है। जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज किसी विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ऊपर जो माध्यम है वो विरल माध्यम, नीचे जो है सघन माध्यम, जब समांगी माध्यम से प्रवेश, एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम में सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते समय वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश के का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक दर्पण है, ये पारदर्शी माध्यम है, समतल दर्पण है, या ऐसा दर्पण जो समांगी विषय है, और यहां से होता हुआ जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज किसी पारदर्शी माध्यम से होता हुआ जब इस पार से दूसरे विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित रहता है, इसी विषय को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में मिलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु में मिल रहे हैं। आप पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में मिलते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण, यहाँ पे एक कोण करना है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, और यहाँ पे कोण करना है, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन का मान तथा अपवर्तन कोण की ज्या के मान का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के मान का अनुपात एक नियतांक होता है। अब प्रकाश के परावर्तन के बाद, प्रकाश के अपवर्तन के बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? यदि प्रकाश किसी किन्हीं दो माध्यमों से होता हुआ जब जाता है तो आपतन कोण की ज्या को डिपेंड करेंगे sin i, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब sin r का जो अनुपात होता है वो एक निश्चित होता है, और इस निश्चित अनुपात को भी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, जो दोनों अनुपात हो, मतलब आपका आपतन कोण की ज्या का मान और अपवर्तन कोण की ज्या का मान जब निश्चित अनुपात में होता है तो इसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक सापेक्ष अपवर्तनांक और एक निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से होकर चलती है तो किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब देखिए ये एक दर्पण है, इस दर्पण में ये एक आपतित प्रकाश किरण पुंज है, और ये आपतित प्रकाश किरण पुंज पारदर्शी माध्यम से होते हुए जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होती है, इसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
और प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई आते प्रकाश के अणु किसी पारदर्शी माध्यम से टकराते हैं, टकरा अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, थोड़ा आना चाहिए उसको इस जगह पे, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, तो इसी विचलन को एक प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें जब कोई आते प्रकाश के अणु किसी चिकनी, इसमें क्या है, चिकनी पहुंच जा सकता, मतलब इसमें जो दर्पण उपयोग हुआ है, प्रकाश के परावर्तन में जो दर्पण उपयोग हुआ है, उस दर्पण में जो कांच जो दर्पण लिया गया है वो है चिकनी पॉलीजर सतह, मतलब एक सतह वे लाल ऑक्साइड का लेप लगा है, दूसरा सतह परावर्तक है। तो इस कंडीशन क्या है कि कोई आपतित प्रकाश के पुंज किसी चिकनी पॉलीजर सतह से टकराती है तो टकरा कर अपने मार्ग पर पुनः वापस हट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें क्या है, जब कोई आपतित प्रकाश के पुंज किसी पारदर्शी माध्यम से टकराता है तो टकराकर अपने मार्ग से थोड़ा सा पीछे जाता है, इसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आशा है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए।